जब कोई भी चीज मानव के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जा सकता है। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़। एक उदाहरण के लिए लंदन में किसी का माल भारत आना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसका माल भारत नहीं आ पाया। ऐसी स्थिति में महीने भर पड़े रहने के चलते अगर वह माल खराब हो जाता है या उसकी समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो उसके लिए सामने वाला पक्ष जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्थितियां उसके अधीन नहीं थी। यही एक्ट ऑफ गॉड है जिस पर इंसान का बस न हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक्ट ऑफ गॉड और क्या है इसके कानूनी प्रावधान। साथ ही जानेंगे क्या कोरोना संकट को भी एक्ट ऑफ गॉड कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक आठिया और स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद पर। अगर आप ऐसी ही अन्य जानकारी व भारतीय कानून संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिजनेस और लीगल टर्म में अक्सर एक्ट ऑफ गॉड का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्ट ऑफ गॉड क्या है, किस परिस्थिति को एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक्ट ऑफ गॉड की स्थिति में इंसान को कुछ जिम्मेदारी, कर्तव्य और काम से छुटकारा मिल जाता है। कानून की नज़र में भी एक्ट ऑफ गॉड वह स्थिति है जो इंसान के बस से बाहर हो। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। कोई व्यक्ति किसी से किसी खास दिन मौजूद रहने और कुछ खास जिम्मेदारी निभाने का वादा करता है, लेकिन उस दिन तेज आंधी तूफान आ जाता है जिस वजह से परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में वह अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आंधी का आना और रोकना इंसान के बस से बाहर की बात है। इसलिए इसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। इस स्थिति में वह इंसान वादा पूरा नहीं करने का दोषी नहीं कहा जा सकता, भले ही उस काम को अंजाम देने के लिए कोई दूसरा समय तय किया जाए या रिफंड की व्यवस्था की जाए। अगर किसी प्रकार का दोनों के बीच करार हुआ है तो कानूनी तौर पर उस इंसान को काम नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसे हम एक और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी है जो सामानों की सप्लाई करती है, लेकिन हिमस्खलन की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे वह अपने क्लाइंट को समय पर सप्लाई नहीं दे सकी। इस स्थिति में क्लाइंट नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। हिमस्खलन को रोकना इंसान के बस से बाहर का काम है। यह एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा और इस कारण कंपनी पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। कोरोना के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है। इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद हैं, लोगों की आवाजाही रुकी हुई है। लॉकडाउन के चलते न सिर्फ व्यापार ठप है बल्कि बिजनेस, उद्योग धंधे भी बंद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना में हुई कारोबारी नुकसान या व्यापारिक करार में वादा खिलाफी को एक्ट ऑफ गॉड यानी फोर्स मेजर माना जाएगा। कोरोना को इसलिए एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है क्योंकि इसे रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है और ना इसके मरीजों के इलाज के लिए कोई दवा खोजी जा सकी है। यह बीमारी फिलहाल इंसान के नियंत्रण से बाहर है और इस वजह से लॉकडाउन का या दफ्तर बंद या घर में रहने जैसी जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से किसी का व्यापारिक नुकसान हो या कोई करार पूरा ना हो तो उसमें उस कंपनी या आदमी की जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता। कानून के जानकारों को कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है और प्राइवेट कंपनियों से लेकर बीमा कंपनी तक सभी इसका कोर्ट में सहारा लेने का प्रयास करेंगी। हालांकि एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मेजर प्रावधान का फायदा किससे और किस स्थिति में दिया जाएगा, यह कोर्ट तय करेगा। अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जब कोरोना महामारी के चलते लोगों के सामान्य राइट्स सरकार ने वापस ले लिए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड ना मानने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि जब काम बंद है, नौकरी बाधित है, बिजनेस रुका हुआ है, क्योंकि सरकार ने देश के लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन किया है, तो जाहिर तौर पर एक्ट ऑफ गॉड लागू होगा। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट का इस्तेमाल करके बिजनेस में घाटा या नुकसान या करार पूरा ना कर पाने जैसे मामलों के सेटलमेंट के लिए कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं। यह एक्ट ऑफ गॉड का एक चर्चित केस है। एबोला बीमारी साल 2015 में फैली थी। इसकी वजह से मोरक्को सरकार ने एक टूर्नामेंट को रद्द किया था। मामला एक्ट ऑफ गॉड का सहारा लेकर कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने मोरक्को सरकार के दावा को खारिज करते हुए टूर्नामेंट रद्द करने के लिए उस पर $10 करोड़ का जुर्माना लगाया। अगर वहां सरकार को एक्ट ऑफ गॉड का फायदा मिलता तो उसे जुर्माना नहीं देना पड़ता। इस पर वकीलों का कहना है कि चूंकि इबोला सारे देशों में नहीं फैला था, इसलिए मोरक्को को कोर्ट ने एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना।
बॉलीवुड में कुछ साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म ओ माई गॉड की कहानी एक्ट ऑफ गॉड पर ही रची गई थी। परेश रावल की दुकान का भूकंप में नुकसान हो जाता है और बीमा कंपनी एक्ट ऑफ गॉड बताकर उन्हें बीमा क्लेम देने से मना कर देती हैं। फिर वो कोर्ट में केस दाखिल करते हैं और अपील करते हैं कि उनकी दुकान को हुए नुकसान की भरपाई भगवान करे और भगवान के नाम का नोटिस अलग अलग धर्म गुरुओं को भेजा जाए। मज़ेदार तरीके से गढ़ी गई इस फिल्म में परेश रावल भगवान की पूजा अर्चना और मजार पर चढ़ावी की रसीद तक कोर्ट को दिखाते हैं और उसे अपनी सेल्फटी का प्रीमियम बताकर कहते हैं कि उन्होंने उनके नुकसान की भरपाई भगवान करे, जिन्होंने चढ़ावे और पूजा के बाद भी उन्हें नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, जाना आपने क्या है एक्ट ऑफ गॉड। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। ऐसी ही अन्य जानकारियों को प्राप्त करने हेतु आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी के साथ।